बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। अब से कुछ देर कबल अल्लामा साद रिजवी पर फायरिंग हुई है कराची में। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई है और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपसे इस वक्त शेयर कर रहा हूं, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो सरबराह है और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी उनके साहिबजादे, जो कि उनके वफात के बाद ये अमीर मुकर्रर हुए थे इस जमात के, ये कराची में मौजूद थे। कराची में किस हवाले से मौजूद थे और इनकी गाड़ी पर फायरिंग किसने करवाई और क्या मकासद थे, कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनसे हमने क्या डिटेल हासिल की वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब तक की जो इम्पोर्टेंट खबर है और बहुत बड़ी खबर है कि अल्लामा साद रिजवी, जो कि सरबराह है, अमीर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, शदीद फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में वो तो महफूज रहे मगर उनका सिक्योरिटी गार्ड खासा जख्मी हुए हैं। वो अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उसके बाद क्या सूरत हाल बनी तो मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं। लेकिन इस वक्त तक की जो अहम तरीन अपडेट है जो कराची से पहुंच रही है वो यही है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की गाड़ी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहिबजादे अल्लामा साद रिजवी की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इस हवाले से मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा कि उनकी कराची में मसरूफियत क्या थी और ये फायरिंग किन हवालों से की गई या क्यों डराने के लिए की गई, कराची में इनकी पोजीशन क्या है, तो वो तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन इकराम, अल्लामा साद रिजवी NA 240 जो कि वहां पर कैंपेन के गर्ज से मौजूद थे, ये वो हल्का है जहां पर आमिर लियाकत हुसैन साहब उनके वफात के बाद जब अब दोबारा ज़िम्न इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात के बाद अब जो कैंपेन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। चूंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी इस वक्त एक सियासी कुव्वत रखती है और पंजाब के बाद अब सिंध में वो इंटर हो रही है और इसके साथ साथ वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। हिस्सा लेने के बाद जब बाकायदा तौर पर इन्होंने कैंपेन शुरू की, आज अल्लामा साद रिजवी साहब वहां पर मौजूद थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो शिरकत कर रहे थे, तो अचानक आज इनकी गाड़ी पर एकदम से फायरिंग शुरू हुई। इनका जो बुनियादी तौर पर मुकाबला है वो MQM और इसके साथ साथ PSP से है। MQM की माजी के हवाले से भी आपको मालूम है और जिस तरीके से अब पाकिस्तान एक दो नजरियों में बढ़ चुका है, एक दो आप कह सकते हैं कि दो पोजीशन हमारे सामने है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि इमरान खान को आगे नहीं आने दे रहे और उनको रोकने के लिए वो MQM एक्सेप्ट है, उनको आगे लाया जा सकता है। क्योंकि इमरान खान और साद रिजवी का जो बुनियादी तौर पर नुक्ता नजर है वो आपस में मिलता है, तो इनका जो रोकने के लिए MQM के जरिए से रोका जा सकता है। तो MQM वहां पर पोजीशन तगड़ी नहीं है, तो यहां पर इनकी जो पोजीशन तगड़ी थी, इनने बड़े पावर शोज किए, वहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, इनको डराने के लिए, इनको धमकाने के लिए इनकी गाड़ी पर फायरिंग की कि ये भाग जाएंगे। लेकिन चूंकि बाप इनका निडर था, बेटा भी उसी तरीके से वो निडर खड़ा रहा, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए उनको अस्पताल पहुंचाया गया, बाद में वो गया नहीं, कहीं पर नहीं गया, उसी गाड़ी में बैठकर, जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई उसी गाड़ी में बैठकर वो जाते हैं जनाब हॉस्पिटल में, अपने जो कारकुनान है उनकी इयादत करते हैं, अपनी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी जो फोर्सेस या उन पर मामूर जो लोग थे जो जख्मी हुए थे उन पर उनकी इयादत करते हैं और उसके बाद से दीगर प्रोग्राम में भी शिरकत करते हैं। अब बुनियादी तौर पर अहम सवाल ये है कि क्या कराची को दोबारा अंधेरों में धकेलना चाहती है, क्या दोबारा उन लोगों के हवाले करना चाहती है जो कि माजी में जिस तरीके से ये हुक्मरानी करते रहे और ताकत और बंदूक के जोर पर वोट छीनते रहे, अवाम से उस तरीके से जोर जबरदस्ती से उनको बिठाते रहे, उनके ID कार्ड्स लेते रहे, भत्ता लेते रहे, क्या उसी कराची की तरफ दोबारा धकेल रहे, सिर्फ अपनी अना के लिए, सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के हुसूल के लिए इनका रास्ता रोकना, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना और MQM और PSP इनको आगे करना, मेरे ख्याल में ये इस वक्त की सबसे बड़ी गलती है जो ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको रोकने के लिए। अल्लामा साद रिजवी से आपके बहुत सारे इख्तिलाफ हो सकते हैं मगर चूंकि उनका एक पावर है, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, पंजाब के बाद सिंध में भी करते हैं और उनकी एक तवातुर से सपोर्ट बढ़ रही है, तो इस हवाले से उन पर जब आप फायरिंग करते हैं या जब आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे इनको रोकना नामुमकिन होगा। जितने आप इनको फायर करेंगे, जितना वो करेंगे, क्योंकि उनके वालिद साहब नहीं डर रहे थे और जिस तरीके से उनका एक सियासी बैकग्राउंड था, वो जो खड़े रहते थे, इनके कारकुनान खास तौर पर वो कारकुनान है जो कि किसी भी सूरत हाल का वो सामना कर सकते हैं, वो अपने कायद पर या अपने कायदीन पर
दीगर जमातों की तरह नहीं, वो एक मजहबी जमात है और एक जुनून रखती है। और हमने ये देखा है, चूंकि इनके जलसे मैंने कवर किए, इनके एहतजाजात मैंने कवर किए, इन पर जितने आप जोर जबरदस्ती या फोर्स करेंगे तो इतने ज्यादा वो तगड़े हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि कराची में इन पर 2-3 फायर करके इनको शायद भगाया जाए, तो मेरे ख्याल में वहां पर मजीद मजबूत होंगे। आज अलामा साद रिजवी पर जो फायरिंग हुई है, इस फायरिंग में तो वो महफूज रहे, मगर उनने जगह नहीं छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात होती है। उनको कहा है कि नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अपने कारकुनान को नहीं देखूंगा जो जख्मी हुए, जब तक अपने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देखूंगा जो कि जख्मी हुआ है, और उस वक्त तक मैं जाऊंगा नहीं। और वो गया भी नहीं। उसके बाद से वहां पर दीगर प्रोग्राम्स में भी वो शिरकत करते रहे, और शिरकत करने के बाद वो जाते रहे, अपनी सरगर्मियां उनने कंटिन्यू रखी। तो ये एक अहम खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।